हर चौराहे आपके साथ होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज टीम। सिधौली शहर के साथ साथ आसपास के अनगिनत लोगों को पिछले कई वर्षों से सेवाएं देने वाले पुराने सरदार जी का नया ढाबा अब आप लोगों के सामने नए अंदाज में आ चुका है। सरदार जी के नए ढाबे में आपको मिलेंगे कई प्रकार के स्वादिष्ट खाने, बैठने के लिए सुंदर, साफ, सुरक्षित व वातानुकूलित वातावरण। पुराने वाले सरदार जी का नया ढाबा बग्गा स्वीट्स एंड फैमिली रेस्टोरेंट अब आ चुका है आपके सामने। बग्गा स्वीट्स एंड फैमिली रेस्टोरेंट अब खुल चुका है सिधौली कस्बे के नेशनल हाईवे पर, काली माता मंदिर के पास। यहाँ आपको मिलेंगे साउथ इंडियन, चाइनीज, पंजाबी, हरियाणवी व्यंजनों के साथ साथ उत्तर भारत के सभी प्रकार के व्यंजन। इसी के साथ यहाँ आपको नाश्ते के साथ साथ मिलेंगे मिठाइयाँ व केक। यहाँ आप सभी प्रकार के मांगलिक कार्यक्रम जैसे किटी पार्टी, मुंडन पार्टी, बर्थडे पार्टी इत्यादि भी स्वच्छ माहौल में परिवार के साथ मना सकते हैं। तो अब देर किस बात की, जल्द ही पहुँचे बग्गा स्वीट्स एंड फैमिली रेस्टोरेंट, जिसके प्रोप्राइटर हैं सतपाल सिंह और पप्पू सरदार व अनमोल सिंह बग्गा। सड़क हादसे के बाद तहसीलदार के आवास तक में नहीं सुरक्षित रहा था पीड़ित, भागकर बचाई थी जान। मॉब ब्लीचिंग पर आमादा थे लोग, वीडियो हुआ वायरल। पिछले दिनों सिधौली कस्बे के तहसील मार्ग पर एक सड़क हादसा हुआ था, जिसमें एक तेज रफ्तार कार एक दुकान में जा घुसी थी, जिससे देर रात तक दुकान में बैठे 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायल बच्चों को स्थानीय लोगों ने उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिधौली भेजा था, जहां से उन्हें इलाज के लिए ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया था। सड़क हादसे के तुरंत बाद लोगों ने गाड़ी में बैठे एक शख्स को पकड़ लिया और बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। गाड़ी में बैठे शख्स ने तहसीलदार के आवास में घुसकर अपनी जान बचाने की कोशिश की और तहसीलदार आवास में सुरक्षा में लगे कर्मियों से अपनी सुरक्षा की मांग की, किंतु तहसीलदार आवास में सुरक्षा में लगे कर्मियों ने पीड़ित की कोई सहायता नहीं की, बल्कि मॉब ब्लीचिंग पर उतारू लोगों का ही साथ दिया और पीड़ित को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। जैसे तैसे पीड़ित ने भागकर अपनी जान बचाई। वहीं खड़े किसी शख्स ने इसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर जमकर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में कई लोग एक शख्स को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। आरोप है कि एक भाजपा नेता ने भी मॉब ब्लीचिंग करने वाले लोगों का साथ दिया और पीड़ित की जमकर पिटाई कर दी। दरअसल लोगों का आरोप था कि नशे की हालत में वीडियो में दिख रहे शख्स ने फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले बच्चों को कुचल दिया है, किंतु लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे कार में बैठे व्यक्ति को पीटना शुरू कर दिया। बताते चले कि जिस शख्स को लोगों ने पीटना शुरू किया था और वीडियो वायरल किया, उस शख्स का नाम आसिफ बग्गा बताया जा रहा है। आसिफ बग्गा सिधौली कस्बे के एक नामचीन होटल संचालक के बेटे हैं और समाज में उनकी अच्छी खासी प्रतिष्ठा है। लोगों ने उनकी समाज में बनी प्रतिष्ठा को भी ध्यान में नहीं रखा और बिना कुछ सोचे समझे सड़क हादसे का मुख्य आरोपी समझकर उसकी पिटाई कर दी। जबकि सूत्रों का दावा है कि जिस समय हादसा हुआ उस समय आसिफ बग्गा गाड़ी की बगल की सीट पर बैठे थे, जबकि गाड़ी कोई और चला रहा था। दरअसल बीते सोमवार को सिधौली कस्बे के तहसील मार्ग पर नेशनल हाईवे की तरफ से एक कार में सवार आसिफ बग्गा अपने दोस्तों के साथ आ रहे थे। तभी तहसीलदार के आवास के पास एक सांड अचानक उनकी गाड़ी के सामने आ गया, जिससे गाड़ी के ड्राइवर ने सांड को बचाने की कोशिश की और गाड़ी फुटपाथ पर जा घुसी, जिससे फुटपाथ पर दुकान का सामान हटा रहे 2 बच्चे कुचल गए थे। सूत्रों का दावा है कि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय आसिफ बग्गा गाड़ी की बगल की सीट पर बैठे थे, जबकि गाड़ी उनके मित्र अमित सिंह चला रहे थे, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ड्राइविंग सीट पर अमित सिंह बैठे हैं और वह गाड़ी चला रहे हैं, किंतु हादसे के बाद लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे आसिफ बग्गा को चालक समझ लिया और उनकी बुरी तरह पिटाई कर दी। पास में खड़े किसी व्यक्ति ने इसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया। वीडियो देखने पर पता चलता है कि हादसे के बाद लोग आसिफ बग्गा को जान से मारने की कोशिश तक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हादसे के बाद जब लोगों ने प्रतिष्ठित परिवार से आने वाले आसिफ बग्गा को पीटना शुरू किया तो आसिफ बग्गा ने तहसीलदार के आवास में भागकर सुरक्षा में लगे कर्मियों से अपनी सुरक्षा की मांग की, किंतु तहसीलदार आवास में लगे सुरक्षा कर्मी बिना कुछ सोचे समझे आसिफ बग्गा को बचाने के बजाय उसे ही पीटना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब एक भाजपा नेता ने भी लोगों का साथ दिया और बिना कुछ सोचे समझे उसकी पिटाई कर दी। हम सभी जानते हैं कि सरदारों ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कितने बलिदान दिए हैं।
हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सिख धर्म के धर्म गुरुओं के बलिदान को हिंदू धर्म में कभी भुलाया नहीं जा सकता। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह व गुरु तेग बहादुर सिंह मुख्य रूप से जाने जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने बच्चों तक को कुर्बान कर दिया था। वहीं गुरु तेग बहादुर सिंह जी ने ब्राह्मणों के जनेऊ की रक्षा के लिए स्वयं की बलिदानी दे दी थी। किंतु सिधौली कस्बे में हुए इस हादसे के बाद जो वीडियो सामने आए वह हिंदू धर्म को शर्मसार करने वाले हैं। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार लोगों ने पीड़ित आसिफ बग्गा के धर्म के प्रतीक पगड़ी को खोल दिया और उनकी पिटाई कर दी। जिस हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सिखों के धर्म गुरुओं ने अपने बच्चों और स्वयं तक को बलिदान कर दिया था, आज उन्हीं हिंदुओं ने सिख धर्म को मानने वाले आसिफ बग्गा के धर्म के प्रतीक पगड़ी की जमकर बेइज्जती की। उसकी पगड़ी खोलकर लोगों ने बुरी तरह उसको मारा पीटा। किसी तरह भागकर उसने अपनी जान बचाई। इसके बाद भी लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की अपमानजनक बातें मीडिया कर्मियों व आसिफ बग्गा को लेकर लिख रहे हैं, किंतु हकीकत कुछ और ही है। विश्वसनीय सूत्रों का दावा है कि सांड को बचाने के चलते यह हादसा हुआ था। जिस समय हादसा हुआ उस समय आसिफ बग्गा गाड़ी की पड़ोस की सीट पर बैठे थे, जबकि लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे आसिफ बग्गा को ही चालक समझ लिया और उन्हें भला बुरा कहा और उनकी पिटाई कर दी। फिलहाल सड़क हादसे में घायल दोनों बच्चों की हालत में काफी सुधार है। हादसे में घायल दोनों बच्चों को इलाज के बाद अब डॉक्टर्स ने डिस्चार्ज कर दिया है और दोनों बच्चे स्वस्थ अवस्था में अपने घर पर हैं। हादसे के बाद एक कथित रूप से लोगों द्वारा आरोपी बनाए गए आसिफ बग्गा के परिवारीजनों ने पीड़ित बच्चे से मिलकर उनका हालचाल जाना था और आर्थिक रूप से उनकी सहायता भी की थी। इसके बाद सड़क हादसे में घायल बच्चों के परिजनों द्वारा इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, किंतु इसके बावजूद सोशल मीडिया पर तरह तरह से आसिफ बग्गा को लेकर लोग भला बुरा लिख रहे हैं और उनके प्रतिष्ठान जनता ढाबा को लेकर भी लोग अपमानजनक बातें कर रहे हैं, जबकि इस हादसे में उनके प्रतिष्ठान का कोई दोष भी नहीं है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है और हर मामले की बारीकी से जांच कर रही है। जिस गाड़ी से यह हादसा हुआ था वह गाड़ी पुलिस की हिरासत में है। पुलिस ने चौकीदार की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया है। चौकीदार की तहरीर पर पुलिस ने गाड़ी व गाड़ी में बैठे लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है, किंतु जिन लोगों ने इस हादसे के बाद आसिफ बग्गा पर हमला किया था उन लोगों की तरफ पुलिस का अभी कोई ध्यान तक नहीं गया। सूत्रों का दावा है कि तहसीलदार आवास में सुरक्षा में लगे कर्मियों व भाजपा के एक नेता द्वारा लोगों का साथ दिया गया था और पीड़ित की पिटाई की गई थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विश्वसनीय सूत्रों का तो यहाँ तक दावा है कि हादसे के बाद एक स्थानीय नेता ने लोगों को भड़काया था, जिसके बाद लोगों ने आसिफ बग्गा को ही चालक समझा और उनकी बुरी तरह पिटाई कर दी। फिलहाल कोतवाली पुलिस पूरे मामले पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है और जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। लेकिन यह हादसा और हादसे के बाद लोगों की प्रतिक्रिया मानवता को शर्मसार करती हैं। यदि हादसे के बाद लोग इसी प्रकार चालक व गाड़ी में बैठे लोगों की पिटाई करते रहेंगे तो कोई शख्स किसी की मदद के लिए सामने नहीं आएगा। दावा यहाँ तक किया जा रहा है कि हादसे के बाद गाड़ी में बैठे आसिफ बग्गा घायल हुए बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल पहुँचाने के लिए गाड़ी में उतरे थे और बच्चों को अस्पताल पहुँचाने की कोशिश भी कर रहे थे, किंतु तभी एक कथित नेता ने लोगों को भड़का दिया और लोगों ने आसिफ बग्गा को ही चालक समझ लिया और उनकी पिटाई कर दी। पिटाई का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वह मानवता को शर्मसार करने वाला है। सिधौली से गुरप्रीत सिंह व हिमांशु शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट सीतापुर।